वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। यस तो इम्पोर्ट में ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट में? दोनों बराबर ही है। इंपोर्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोक्योर फ्रॉम चाइना एंड सेल इट इनटू इंडिया। अब खास बात यह भी हो गई कि एक लोकल दुकानदार जो इंडिया में है वो भी खुद चाइना से प्रोक्योर कर सकता है। चाइना में प्रोक्योरमेंट इतना ईजी है कि अगर उसको 1 लाख रुपए का माल भेजना है तो इट इज़ जस्ट अ कॉल अवे, कि उसको कॉल करना है, वहाँ ऑर्डर प्लेस करना है, माल उसका आ जाएगा इंडिया में। ठीक है, आप ऐसे कोई 5 बेस्ट प्रोडक्ट बता सकते हो जिसकी बाहर बहुत डिमांड है, आप उसको अच्छा खासा बेच सकते हो? हाँ बिल्कुल। अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हो एक्सपोर्ट्स में तो ऑलवेज चूज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में एक धारणा है जो कोचेज ने भी फैला रखी है, यहाँ के सो कॉल्ड टीचर्स ने फैला रखी है कि आप आटा दाल सब्जी गेहूं चावल बेचो, अल अवीर मार्केट बेचो, अल रास मार्केट बेचो। ये बाय द वे यूएई में मार्केट्स हैं। अब ये क्या है ना, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आटा दाल सब्जी। ग्रेन में अभी फिलहाल बैन लगा हुआ है इंडिया से, आप गेहूं जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, जिस डेट पे हम शूट कर रहे हैं। अभी अनियन के एक्सपोर्ट पे भी पहले बैन लगा था, हट गया, फिर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। ये बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है कि एक्सपोर्ट में ड्यूटी लगती है, ये उसमें से था, तो उस पर ड्यूटी लगा दी गई कि आप इसको वहाँ बेचोगे तो एक सर्टेन ड्यूटी आपको इंडिया में देनी है। क्यों? बिकॉज अगर लोकल मार्केट से वो प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा तो लोकल मार्केट के रेट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो भारत के हित के लिए सरकार रोकती है। ऐसा ही चावल में है, आधे वैरायटी का चावल अभी बैंड है, आधे का अलाउड है। अच्छा। और ये कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो कमोडिटीज़ से, एसेंशियल कमोडिटीज़ में कहता हूँ कि बिगिनर्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका एक सुसाइड फार्मूला है परफेक्ट। अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, मार्जिन अच्छा चाहिए है, एंड बोलते हो कंटेनर में भी नहीं बेचना है, एलसीएल में बेचना है, यानी पार्ट शिपमेंट में आपको बेचना है। एलसीएल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एलसीएल फुल फॉर्म होता है लेस देन कंटेनर लोड। एक होता है एफसीएल, एक होता है एलसीएल। तो एफसीएल मतलब फुल कंटेनर लोड। उसमें आपका पूरा कंटेनर जो होता है 20 फीट का या 40 फीट का, या रीफर कार्गो, रीफर बाय द वे इज रेफ्रिजरेटेड कार्गो। तो वो पूरे कंटेनर को जब आप हायर करते हैं तो उसको हम एफसीएल कहते हैं। जब उसमें से पार्ट एरिया आप हायर करते हो कि भाई मुझे 10 फीट की जगह चाहिए, 5 फीट की जगह चाहिए, मेरा एक छोटा सा बॉक्स है वो भेजना है, तो उसे हम एलसीएल कहते हैं। तो अगर आपको एलसीएल में भी काम करके पैसे बनाने हैं ना, तो आप फिनिश्ड गुड्स की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए। आप टेक्सटाइल्स में जा सकते हैं, आप फर्नीचर में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग गुड्स में जा सकते हैं, आप एग्जॉटिक आइटम्स में जा सकते हैं जो इंडिया स्पेशल हैं। जैसे आप मार्बल्स को ट्रेड कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फिनिश्ड गुड्स में आते हैं, जैसे आप बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। ठीक है, तो ये बेसिकली बल्क में ही होता है वो काम, ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाला काम जो होता है? हाँ बिल्कुल, बल्क में होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग आप छोटे से भी कर सकते हो। लेकिन छोटा मीन्स 5 से 10 लाख रुपए का। 5 से 10 लाख का? हाँ, ठीक है, इसका मतलब आपका कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए। हाँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि हैव अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 lakhs विथ यू। ओके। यस, इन इंडिया। बिकॉज आप क्या है ना कि मैं ड्रीम सेलिंग नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस जो है 7-8 देशों का है पिछले 5 सालों में। अफ्रीका मेरा फोर्टे है। मैंने मार्केट को बहुत क्लोजली देखा है। तो एक होता है कि मैंने आपको धैर्य को बोल दिया कि धैर्य ऐसा करोगे तो रोलेक्स की घड़ी आ जाएगी आपकी, लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। करेक्ट, गॉट इट।